आज मैं एक राज की बात बताती हूँ आपको। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आपका कोई भी संबंधी है, रिलेटिव है, जो चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी या माता पिता है, बच्चे हैं, या कोई भी नियर डियर जिनकी आपको आवश्यकता है, या आप जॉब करते हैं, आपका कोई ऑफिसर है, कोई भी, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिनकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपको उनका सहयोग चाहिए और उनके साथ आपका रिश्ता कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो आपका सहयोगी नहीं है। फ्रेंड्स का फिर भी चल जाता है, लाइफ पार्टनर है, माँ बाप है, बच्चे हैं, वो तो सहयोगी चाहिए ना, उनको तुम चाहते हैं कि हमारा सहयोग दे। और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो उसमें आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, या जीवन में कहीं भी वो आपकी मददगार नहीं है, ऐसा करके कुछ भी हो, आप उनका परिवर्तन करना चाहते हैं, आप उनको अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं, और आप इसके लिए मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत उनकी केयर कर रहे हो, अपनी तरफ से उनके लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको लगता है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, और फिर भी ये हमारे सहयोगी नहीं, हमसे शिकायतें हैं उनको, या हो सकता है कभी कभी आपको भी उनसे शिकायत हो जाती होगी या नहीं होती होगी, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हो, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। आप उनको समझाने का भी कोशिश करते हो, वो भी बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। आप उनके लिए मेडिटेशन भी कर रहे हो, शुभ भावना भी रख रहे हो, वाइब्रेशन भी दे रहे हो। ये बात आपने सुनी है कि भाई मेडिटेशन से परिवर्तन होता है, वो भी कर रहे हो, उससे भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप दुखी हो जाते हो कि इतना समय से हम योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो आप सुनो कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। जब भी आप, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज का जो समय है वो उस समय में बोल करके किसी का परिवर्तन कर दें, ये समय अब चला गया। वो पहले ऐसा था कि हम किसी को समझा सकते थे, बोल करके कह सकते थे, उनको अपनी बात उनके सामने रख सकते थे, अपना पक्ष रख सकते थे। अब वो बात नहीं है। अच्छा, कितना ही अच्छा हो, कितना ही उनको आप सफाई दे लो, अपना पक्ष रख लो, उनकी बात समझ में नहीं आएगी। आज ना तो वाणी के द्वारा किसी का परिवर्तन करने का समय रहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि दिव्य नहीं है, सोचने समझने की उनके अंदर वो ज्ञान की शक्ति नहीं है, ज्ञान की बुद्धि नहीं है। वाणी द्वारा तो अब सोचना ही छोड़ दो कि हम किसी को समझा करके परिवर्तन कर देंगे, वो समय बिल्कुल चला गया। कर्मणा सेवा करके परिवर्तन कर देंगे, वो भी समय अब नहीं है। कितना ही किसी के लिए आप कर लो, आप अगर अपनी गर्दन काट करके भी उनके पैरों में रख दोगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी उनके लिए सेवा कर लो, वो भी काम नहीं आएगी। वही बात होगी ना कि मन और बुद्धि कमज़ोर हो चुकी है, दिव्य नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वचन और कर्म से इतना परिवर्तन नहीं आता। हाँ ठीक है, हमें अच्छा बोलना भी है, ऐसा नहीं है कि वाणी से परिवर्तन नहीं आता तो हम उनसे प्रेम से बात ही ना करें। हमें तो अपना कर्म करना है, हमें तो अच्छा व्यवहार करना है, कर्म से भी उनको सुख देना ही है। कर्म से सुख देने से भी हम तो अपनी तरफ से अच्छा करें, हमें तो संतुष्टि होगी कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। वाणी से अच्छा बोल रहे हैं तो हमें तो संतुष्टि रहेगी, कम से कम हमारे पाप कर्म तो नहीं बनते। लेकिन कोई विशेष परिवर्तन वाली बात नहीं होती है। फिर रह गई बात मन से शुभ भावना, शुभकामना, वो भी आपने बहुत करके देख लिया होगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब मन से शुभ भावना दे रहे हो, वाइब्रेशन दे रहे हो, तो आप उनको शरीर के संबंधी के रूप में देख रहे हो। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, बच्चे हैं, जो भी। फिर आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, हम देखते तो आत्मा है। ठीक है, आत्मा देखते हो, लेकिन ये मेरे पति के मस्तक के अंदर आत्मा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भाव ये रहता है कि मेरा पति है।
मस्तक के अंदर आत्मा जरूर देख रहे हैं, आप वाइब्रेशन दे रहे हो आत्मा देख करके, लेकिन एक वो भाव पैदा हो जाना कि ये मेरा पति है ही नहीं, ये शरीर का एक संबंध है, ये इसका एक रोल है, ये एक्चुअल में आत्मा ही है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आत्मा है, शरीर रूप में बच्चे का रोल प्ले कर रहा है। ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये शरीर रूप में रोल प्ले कर रहे हैं, ये आत्मा ही है। परमात्मा से जो शक्ति लेकर के आत्मा को आप भेजते हैं वो आत्मा तक पहुंचती है, शरीर के अंदर नहीं जाती है। हमें लगता है मेरा पति है और ये पति के मस्तक में आत्मा है, ये पति की आत्मा है, और बाबा से लाइट आ रही है, परमात्मा से प्रकाश आ रहा है, शक्तियाँ आ रही है, इस आत्मा में जा रही है। लेकिन मन के अंदर ये भाव रहता है कि आप अपने आप को चेक करना कि क्या रियल में बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि मेरा पति है। आत्मा ज्योति बिंदु प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो देखना तो सहज है, विजुलाइज करना है। वो तो एक नीले आसमान में सितारा दिखता है, वैसे सितारा पति के मस्तक में देख लो, पत्नी के मस्तक में, बच्चों के, किसी के अड़ोस पड़ोस किसी के मस्तक में देख लो, तो एक इमेजिनेशन है, विजुलाइजेशन है, वो तो हम कर ही लेते हैं, वो सहज है। अगर कहें कि भाई मस्तक के अंदर सितारा नहीं, मस्तक के अंदर कोई फ्रूट, सेब देख लो, केला देख लो, आम देख लो, वो भी देख लो कि वो एक अलग बात है। एक सितारा दिख रहा है और बाबा की लाइट उसमें आ रही है, उससे परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञान की बुद्धि चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट ऐसा होना चाहिए कि ये आत्मा ही है, इस आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, मुझ आत्मा ने भी अनेक जन्म लिए हैं, इस आत्मा ने भी अनेक जन्म लिए हैं। पूर्व जन्म में आत्मा कोई और नाम रूप के शरीर में थी, आने वाले जन्म में आत्मा कोई और नाम रूप के शरीर में होंगी। आत्मा आत्मा का हमारा संबंध है और पिता का प्रकाश उस आत्मा के अंदर आ रहा है। बिल्कुल आप भूल जाएं कि इसके साथ मेरा शरीर का कोई भी संबंध है क्या। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई उनको छोड़ देना है या उनके साथ वो रिश्ता हमें नहीं निभाना है, कि वे बच्चे नहीं हैं तो हम माँ का कर्तव्य नहीं निभाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब वो शरीर लेकर के बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं तो हम शरीर लेकर के माँ का रोल प्ले कर रहे हैं। बच्चों की पालना तो हम करेंगे, फिर भी वो पति का शरीर लेकर के पति का रोल प्ले कर रहा है, पत्नी का रोल प्ले कर रही है, तो हम वैसे ही हम वो रोल प्ले कर रहे हैं। शरीर के द्वारा उनकी हम सेवा कर रहे हैं। हाँ, वो बात तो है कि सेवा में हमारी मर्यादा भी होनी चाहिए, सेवा में आत्मोन्नति का भाव होना चाहिए। गिराने के भाव से जो जैसे कोई विकारवश जो सेवा हो रही है वो तो हम सेवा है ही नहीं। भले ही उनको खुशी मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है तो वो तो सेवा नहीं है। कि इस बात को उल्टा ले लेते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, हमें प्योर रहना है, तो कहते भी हम पत्नी है या पति हैं और इनको हम अगर खुश नहीं रखेंगे, विकारों में नहीं जाएंगे तो दुख देना हो गया। नहीं, ये दुख देना नहीं है। विकारों से हमारी शक्ति खत्म होती है। आत्मा के अंदर कहाँ से विकार है। कर्तव्य तो आत्मा समझ करके करना है ना, शरीर तो सिर्फ साधन मात्र है। तो आत्मा समझ करके, आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा के साथ तो एक ही रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है। सोचो सबके शरीर से अलग हो जाए आत्मा और सारी आत्माएं परम धाम में जा कर के रहने लग जाए बाबा की लाइट में, वहाँ हम पहचान पाएंगे कि कौन है हमारा, कौन हमारा पति है, पत्नी है, माँ है, बाबा। सब आत्मा, शरीर किसी के पास है ही नहीं। एक है शिव बाबा और वो हमारा घर है, सुनहरा लाल प्रकाश, और वहाँ हम आत्मा है, चमकता सितारा, और सारी करोड़ों आत्माएं हैं। उन आत्माओं जैसी वो आत्मा है, वहाँ पर शरीर का कोई रिश्ता नहीं है। तो सब सारी आत्माएं हैं वहाँ पर, करोड़ों आत्माएं हैं। तो हमारा आत्माओं के साथ कौन सा संबंध है। एक पिता और पिता की सारी संतान आत्माएं, कौन सा संबंध है। अब ये नहीं कहना कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बना देते हैं, वो बात नहीं है। समझ से इस बात को ज्ञान की बुद्धि से समझना है कि जब हम भगवान के पास हैं, सारी आत्माएं हैं सब, तो हमारा कौन सा संबंध है। विचार करो। आत्मा आत्मा,
भाई बहन भी नहीं कहेंगे, भाई बहन भी शरीर के अंदर, शरीर के साथ भाई बहन हैं। वहाँ शरीर ही नहीं है तो बहन और भाई क्या हुए, भाई भाई हो गए ना। तो उस स्वरूप में हम देखें कि एक हमारा शिव बाबा है। अभी हम आपको 2 मिनट का वो अभ्यास करवाते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं करना। देखो, आप पहले देखें कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो अपने मन बुद्धि को सेकंड में ले जाएं परम धाम घर में जहाँ से हम आए हैं। सूर्य चांद तारागण से पार, नीले आसमान से ऊपर देखो, श्वेत प्रकाश है, उस प्रकाश से भी ऊपर सुनहरा लाल प्रकाश। उस सुनहरे लाल प्रकाश में अपने प्यारे पिता को देखें, वो निराकार प्रकाश स्वरूप परम ज्योति सर्वशक्तिमान शिव बाबा, हमारा बाबा। शिव बाबा पवित्रता का सागर है और शिव बाबा से अनंत प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। और आप आत्मा अपने आप को बाबा के प्रकाश में देख रहे हैं, बाबा के बहुत सुंदर तेजोमय प्रकाश में समाये हुए, बाबा के बहुत नज़दीक श्वेत प्रकाश में। और महसूस करें कि बाबा की पवित्रता आप आत्मा में समा रही है। आप बहुत सुंदर प्रकाशित हो रहे हैं बाबा के साथ, बाबा से कंबाइंड। और बाबा से कंबाइंड होकर आप भौतिक संसार में देख रहे हैं। अब आप भौतिक संसार में नज़दीक संबंध वाली आत्मा को देखें। उनके भौतिक देह में मस्तक के भीतर वो आत्मा। और अब आप महसूस करें कि वो आत्मा शरीर से अलग हो गई है। वो सिर्फ चमकता सितारा आत्मा है, शरीर से अलग होकर ऊपर की ओर आ रही है, जहां आप बाबा के प्रकाश में समाये हैं, सुनहरे लाल प्रकाश में। और यह आत्मा सूर्य चांद तारागण को पार करके, नीले आसमान को पार करके, श्वेत प्रकाश को भी पार करके, ये देखो सुनहरे लाल प्रकाश में पहुंच गई है। बाबा हैं, बाबा के प्रकाश में समाये हुए आप आत्मा हैं। और ये आत्मा भी यहाँ बाबा के प्रकाश में समा गई है, बहुत सुंदर श्वेत प्रकाश में। और आप महसूस करें कि बाबा का प्रकाश इस आत्मा में समा रहा है, श्वेत प्रकाश। इस निराकारी दुनिया में आप करोड़ों आत्माओं को और दूसरी आत्माओं को भी देखें। यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं और इन आत्माओं के बीच ये आत्मा, इस आत्मा को देखो। अभी करोड़ों आत्माओं में ही ये एक आत्मा है, सब एक जैसी है। बाबा की पवित्रता, बाबा का प्रकाश इस आत्मा में भी भर रहा है, तो इन सभी करोड़ों आत्माओं में भी भर रहा है। ये जो कि नज़दीक संबंध में पार्ट बजा रही है, तो इसको विशेष देखो, बाबा की लाइट में समाये हुए। इसलिए देख रहे हैं कि नज़दीक संबंध में है, आपके सहयोगी, आपकी स्नेही आत्मा है, आपकी मददगार है। आपका प्रेम सभी आत्माओं से एक जैसा है। ये जो करोड़ों आत्माएं और हैं वो भी आपके भाई हैं और ये भी आत्मा रूप में आपका भाई है। अब आप बिल्कुल भूल जाएं देह के संबंधों को और आत्मा देखें।
इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, लंबा योग कर सकते हैं कि बाबा की लाइट इसके अंदर निरंतर भर रही है, स्फीर प्रकाश भर रहा है, या सातों गुणों का सातों रंगों का प्रकाश इसके अंदर भर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। सूक्ष्म स्वरूप का, फरिश्ता रूप का भी करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट देता है ये निराकारी स्वरूप, बीज रूप स्थिति। क्योंकि फरिश्ता रूप वाला भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी वो शरीर की आकृति हमें दिखाई देती रहती है। शरीर वही दिखता है जिसके शरीर से वो सूक्ष्म स्वरूप निकल कर अलग होता है, फरिश्ता स्वरूप में होता है। वो भी करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, जल्दी परिवर्तन, हमारे योग का इफ़ेक्ट अगर बहुत अच्छा चाहते हैं, तो ये अधिक करें बीज रूप स्थिति का। इसमें शरीर का बिल्कुल भान खत्म हो जाता है। ऐसा करेंगे आप कुछ दिन करके देखो, 11 दिन, 21 दिन, तो आप देखेंगे वो जो आत्मा है आपकी बहुत सहयोगी बन गई है। थोड़े दिन पहले मुरली में बाबा ने ऐसा कहा था कि चाहे संकल्प आपका कितना ही श्रेष्ठ है, शुभ भावना वाला है कि उसका परिवर्तन करना है, लेकिन वो यथार्थ नहीं है, तो आप चाहे कितनी ही स्काश देते रहो, उस तक वो आपकी शुभ भावना नहीं पहुँचती, स्काश नहीं पहुँचती है। यथार्थ माना आत्मा समझना, आत्मिक दृष्टि रखना, देह के संबंधों को भूल जाना। अच्छा जी, ओम शांति, ऑल द बेस्ट।